हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास की रिवीजन आपने अच्छे से कर ली होगी। हम ये समझ के आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जाएंगे, तो क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पास्ट एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड बातें चल रही हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने बैलेंस शीट फाइनल कर दी है और बाद में आपको पता लगा कि अब कुछ पुरानी एरर्स हैं। तो पुरानी एरर्स हैं तो उनको एज इट इज छोड़ा नहीं जा सकता, उनको भी ठीक किया जाएगा। जब भी वो पता लगेंगी ठीक किया जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है लास्ट बुक्स क्लोज करने से के बाद जो भी पुरानी बातें, पुराने एरर्स हमें पता लगी हैं, उनको ठीक किया जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम सारी एडजस्टमेंट कर दें और उसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट कर दें। सिंगल मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक सिंगल एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री पास करेंगे और उससे सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो एक सिंगल एंट्री के थ्रू हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे और उसकी टोटल नेट इफेक्ट जो होगा उससे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जिससे पुराने अकाउंट्स सारे ठीक हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप एक एक एंट्री को, जो भी पुरानी बातें रह गई हैं, उन सारी एंट्रीज को अलग से पास करेंगे थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक नया अकाउंट जिसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बेसिस पर ही आप सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, सारी एंट्रीज जो रह गई हैं पिछले सालों में, जो भी एंट्रीज रह गई हैं, उनको नई तरह से पास करेंगे, मगर इट इज पास थ्रू द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये सब ध्यान बातें रखेंगे। और इससे इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या करंट अकाउंट से एंट्री तो पास नहीं करनी या कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करनी है। तो वो आपको क्वेश्चन में डाटा से समझ में आ जाएगा कि आपको करंट अकाउंट से पास करनी है एंट्री या कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करनी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर करंट अकाउंट से है तो एंट्री पास करते वक्त करंट अकाउंट ही लिखना होगा। अगर आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो आपके नंबर गए। तो ध्यान रखेंगे तो जाएंगे क्यों। तो चलिए आगे चलते हैं कि ये होता क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हम करते क्या है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसमें आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि जो जो होना बाकी है, क्या कहें हम, जो जो होना बाकी है, ये ध्यान रखेंगे। एडजस्टमेंट टेबल क्या कह रहे हैं, वुड बी की बात कर रहे हैं कि जो होना बाकी है, गलती से रह गया है, उसको एक एडजस्टमेंट के रूप में इस टेबल में डाल देंगे। यानी कि अगर उसको इंटरेस्ट लगना बाकी था तो यहां पर एक एंट्री आएगी, सिर्फ पर्टिकुलर्स में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लगना बाकी था तो इंटरेस्ट पार्टनर्स को क्या जाता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो इनको क्रेडिट आप कर देंगे यहां पर क्रेडिट साइड में। आपको दूसरे किसी तरीके से भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इस एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट दिखाना है, और साथ में नेट इफेक्ट जो होगा वो फर्म के अंदर आएगा। यानी कि यहां का जो टोटल होगा, यहां का डेबिट या क्रेडिट, उसका यहां पर उसका अपोजिट बाकी सारे पार्टनर्स का इफेक्ट यहां पर दिखाई देगा। तो सारे पार्टनर्स का टोटल इफेक्ट और फर्म का टोटल इफेक्ट इक्वल होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रह गया था तो डेबिट हो जाएगा, किसी को सैलरी जानी बाकी थी, ये सारी क्या कर रहे हैं, वुड बी एंट्री कर रहे हैं, यानी कि ये सब होना बाकी है। तो उसके बाद जो भी उसका नेट इफेक्ट होगा, जो भी उसका नेट इफेक्ट, यानी कि इनकी टोटलिंग कर देंगे, यहां सब टोटलिंग आ जाएगी, जो भी उनका डेबिट और क्रेडिट अलग अलग आएगा। तो इनकी जब टोटलिंग करेंगे, यहां पर इनकी टोटलिंग करने के बाद जो भी इंपैक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट में जो भी अंतर आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ले लेता हूं कि यहां पर 2000 आ रहा है और यहां पर 5000 आ रहा है। इसका मतलब इस पार्टनर ए को 3000 रुपीज से, पार्टनर ए को 3000 रुपीज से क्रेडिट करना बाकी है, यानी कि इसको जब एंट्री करेंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे। और अगर पार्टनर बी के अंदर ऐसा आ रहा है 9000 और 2000, यानी कि पार्टनर बी को 7000 से डेबिट करेंगे एंट्री में। और पार्टनर सी को अगर मान लीजिए ये इंपैक्ट आ रहा है कि 4000 रुपए का क्रेडिट डाल देते हैं नेट में,
यहां पर डाल देते हैं 9,000 और यहां पर 5,000, यानी कि पार्टनर सी को 4,000 का क्रेडिट होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री बन जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्म के अंदर दोनों को इक्वली आएगा तो इसका नील हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या बुक्स में करंट अकाउंट के बेसिस पर तो एंट्री नहीं करनी है, ये विषय ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपने अगर इसको कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर दी तो आपके नंबर गए, पहले भी बता दिया था मैंने आपको। तो हम इसका क्वेश्चन करेंगे और आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे फीड द टेबल विच आर ओमिटेड अर्लियर ऑन रॉन्गली और रॉन्गली फीडेड, अगर हमने उसको रॉन्गली फीडेड कर दिया है या उसको ओमिट कर दिया है तो दोनों के केस में आपको यहां पर एंट्री फीड करनी पड़ेगी विद करेक्ट फिगर विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट और लॉस टू द फर्म इन फर्म्स कॉलम दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो भी पुराना इंपैक्ट आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और कोई भी जो इंपैक्ट है, वो कोई भी इंपैक्ट अगर आ रहा है तो फाइनली उस चीज का फर्म के प्रॉफिट पे असर पड़ता है। फर्म के प्रॉफिट पे असर पड़ने का मतलब है कि लास्ट में जो पैसा होगा वो पार्टनर्स को डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो भी नेट में प्रॉफिट या लॉस आएगा। पार्टनर को अगर प्रॉफिट आ रहा है, इन सब का इंपैक्ट डाल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, जो भी रह गया था उसका इंपैक्ट अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो सभी को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर लॉस में आ रहा है तो सभी को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये सारा इंपैक्ट जो होता है उसके बेसिस पर नेट इफेक्ट या तो प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि जो पुराना पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब उससे फर्म के प्रॉफिट पे असर पड़ना ही जरूरी है, होगा ही, कंप्लीट होगा, पूरी तरह से याद रखेंगे कि उससे फर्म के प्रॉफिट पे असर आएगा। तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है उसके बेसिस पर उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे एज पर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके बाद जो भी नेटिंग इफेक्ट आएगा उसकी एक जनरल एंट्री बन जाएगी। एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बात आती है नेट इफेक्ट शुड बी रेक्टिफाइड बाय सिंगल जनरल एंट्री। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सारी एंट्री एक सिंगल जनरल एंट्री से ठीक हो जाएंगी। कैलकुलेशन आप टेबल के थ्रू करेंगे और उस कैलकुलेशन का नेट इफेक्ट आप एक सिंगल जनरल एंट्री से ठीक कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी बुक के अंदर कई जगह इससे हटकर भी कर रखा है, मगर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आपको ध्यान रखना है। इफ चेंज इन पीएसआर इज गिवन, यानी कि अगर इफेक्ट आपने डाल दिया कि पास्ट एडजस्टमेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट से पहले आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो इक्वल थी, और जब हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुकी है, ये हो चुकी है मान लीजिए, तो इसका भी इंपैक्ट कैसे डाला जाएगा ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा इस केस में जो गिवन प्रॉफिट है क्वेश्चन में, गिवन प्रॉफिट या लॉस जो क्वेश्चन में है उसको आप रिवर्ट बैक करेंगे, रिवर्ट बैक करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको कोई भी केस में, इसके अलावा आपको कोई भी केस में प्रॉफिट को रिवर्ट बैक करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर कहीं पे प्रॉफिट रिवर्ट बैक कर रखा है, कहीं पे नहीं कर रखा है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ये बोला है इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर ओनली, तभी उस केस में आप प्रॉफिट रिवर्ट बैक करेंगे, वरना उसके अलावा कोई भी केस में रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई स्पेसिफिक केस आएगा तो उस समय बता दिया जाएगा, मगर इसके अलावा आपको नॉर्मली कोई भी केस में प्रॉफिट रिवर्ट बैक करने की जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट बिफोर एरर शुड बी रिवर्ट बैक in old ratio, old PSR in table first, then proceed for correction and then finally distribute the net profit and loss in the partners in new profit sharing ratio। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और नहीं भी आई होगी तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, आपको समझ में आएगा, फिर आप भी एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा सा लगेगा। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 2018, देयर कैपिटल स्टूड एट ₹4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक
पहली बात यह है कि इनकी जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। एज द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ए वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 पर ईयर। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है 10% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ₹3 lakh was divided among the partners without providing the above items, यानी कि 3 लाख रुपए बांट चुके हैं और ये दोनों आइटम्स यानी कि सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्या इसमें करंट अकाउंट का कोई रोल है? कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर अगर वो लिख देता देयर कैपिटल्स फिक्स कैपिटल स्टूड एट दिस, तो फिक्स कैपिटल लिखते ही आपको करंट अकाउंट का पार्ट लिखना था। तो यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि करंट अकाउंट का पार्ट होगा, तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। इन सारी एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 60,000 रुपीज आप ए को दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से सभी लोगों को दे देंगे, और साथ में तीनों एबीसी को दे देंगे, और साथ में जो ये 3 लाख रुपीस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्या हम इसको रिवर्ट बैक करेंगे? हम इसको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज इन पीएसआर नहीं हुआ है। तो स्पेसिफिकली मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि चेंज इन पीएसआर नहीं हुआ है तो हम इसको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे। क्या मेरी वो बात जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझाते वक्त बताई थी, क्या आपको वो ये बात समझ में आ रही है कि इसको हम रिवर्ट बैक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चेंज इन पीएसआर नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसको रिवर्ट बैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट से कर देते हैं। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट इनको देना बाकी है, तो वुड बी अमाउंट इनका होगा। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि सोल्यूशन जो होता है वो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, तो आप उसको फेस पे करेंगे। फेस पे मतलब उसका मेन हेड जो होगा वो फेस पे जनरल एंट्री का एक एडजस्टमेंट एंट्री होगा। तो यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री आप बनाएंगे। उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो जो कैलकुलेशन है वो कहां होगी? वो एक एडजस्टमेंट टेबल में होगी। इसको हम लिख देंगे, दिस इज पास्ट। बेसिकली ये क्या है? ये एक वर्किंग नोट है, तो मैं इसको एक वर्किंग नोट के रूप में देखता हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट। और इसको मैं नाम दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। करेक्ट। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट्स के रूप में यहां पर आपके लिए बनेगी, और इसकी जो मेन एंट्री बनेगी वो आंसर के फेस पे आएगी, राइट। तो इसको भी फिल कर देते हैं, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फोलियो एंड पर्टिकुलर्स। तो करना क्या है, आपने देना है। पार्टनर्स कितने हैं आपके पास? पार्टनर क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर का एक लेजर अकाउंट आप खोल लेंगे, ए, बी और सी, और ये हो गया फर्म का पार्ट, ठीक है। और इनके सभी अकाउंट के अंदर आपको डेबिट क्रेडिट मेंशन करना है। ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, बी के अकाउंट को भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे, सी के अकाउंट को भी डेबिट क्रेडिट करेंगे, और फर्म के अकाउंट को भी डेबिट क्रेडिट करेंगे। करेक्ट। यहां पर पर्टिकुलर्स की बात चल रही है, जो भी आप, तो आपको पता है कि आपने क्वेश्चन के हिसाब से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है। तो इंटरेस्ट ए को जो सैलरी जानी है, तो सैलरी की बात कर लेते हैं पहले। तो यहां पर सैलरी जानी है, सैलरी। तो ए को 60,000 सैलरी जानी है, मतलब उसको वुड बी की बात होगी। इस टेबल में सारी सिर्फ और सिर्फ वुड बी की बात हो रही है कि उसको जो होना बाकी रह गया था वो करना है। तो सैलरी का 60,000 इनको जाना है।
बी के अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, सी के अकाउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मगर फर्म को, क्योंकि इससे सैलरी इसको देनी है तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, फर्म को इससे लॉस होगा। और उसके बाद क्वेश्चन है बोला पार्टनर वाज एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 4, 3 और 2, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको क्रेडिट कर चला जाएगा, वो जाएगा 10% के हिसाब से 4 लाख पे 40,000, 30,000 बी को और 10,000 रुपीज सी को। इससे फर्म को लॉस हो रहा है कितना, 80,000 रुपीज, नहीं ये 2,000 रुपीज है, 2 लाख है, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, राइट। तो इससे हो गया 90,000 रुपीज, फर्म को लॉस हो रहा है। फाइनली और कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लाख रुपए प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिवाइड किया कर चुके हैं उसको हम रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, यानी कि इसका इंपैक्ट सिर्फ इनके लॉस से ही आएगा और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्म का जो लॉस है, इससे टोटल इंपैक्ट जो फर्म पे पड़ा वो पड़ा 1,50,000 का, 1,50,000 रुपीज फर्म का जो लॉस है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग पार्टनर्स, तो यानी कि लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है क्या, प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग द अबाउट, इसका मतलब क्वेश्चन में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इसका मतलब इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानी जाएगी। तो इक्वली हम इसको बांट देते हैं, 1,50,000 को इक्वली बांटेंगे तो 50,000 रुपीज ए को डेबिट कर दिया जाएगा और बी को भी 50,000 और सी को भी 50,000 डेबिट कर दिया जाएगा। अब इनका टोटल करेंगे, अब इनका टोटल हम यहां पर करके देखेंगे। तो टोटल करने पे हमारा अमाउंट आया 50,000 और क्रेडिट साइड में आ गया 1 लाख और इसका भी अमाउंट 50,000 और क्रेडिट साइड में आया 30,000। यहां पर सी को डेबिट हुआ 50,000 और क्रेडिट हुआ 20,000 और फर्म के अंदर 1,50,000 ही डेबिट हुआ और 1,50,000 ही क्रेडिट हुआ। तो फर्म का तो बिल्कुल नलीफाई हो चुका है। अब हम इसका टोटल नेट इफेक्ट देखेंगे कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो नेट इफेक्ट में हमारे पास ये आ गया, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में इसको 50,000 रुपीज क्रेडिट करना बाकी है। यहां पर मैंने बोला इसको क्रेडिट करना बाकी है, यानी कि ये सारा वुडवे इफेक्ट था, इसमें इसको 20,000 रुपीज डेबिट करना बाकी है और इसको भी 30,000 रुपीज डेबिट करना बाकी है। तो बस यही इफेक्ट है नेट में और यही इसकी आपकी जनरल एंट्री है, यानी कि डेबिट सी और डेबिट बी 30 और 20 से और क्रेडिट ए। डेबिट बी, बीस कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे और सीज कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये आ गया 30, कितना आया था, बी का था 20 और सी का था 30। तो 20,000 बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपीज सीज कैपिटल अकाउंट और ए को 50,000 रुपीज नेट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, करेक्ट। तो बस इतनी सी बात थी। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपसे कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। करेक्ट।
तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं। वर्किंग नोट्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसको नहीं किया था वो क्रेडिट कर दिया है, तो जिससे फर्म को नेट इफेक्ट में 1,50,000 का लॉस हो गया और लॉस को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसमें हमने जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था विदाउट प्रोवाइडिंग दिस, हमने उसको रिवर्ट बैक नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई है, जो स्पेसिफिकली मैंने समझाया था, जिससे फाइनली आपको क्रेडिट करना है ए को और बी और सी को डेबिट करना है। ये हमने उसकी जनरल एंट्री कर दी और कैपिटल अकाउंट से करनी है, क्योंकि इसके अंदर डाटा कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी, A, B, and C were partners. Their capitals A 30,000, B 20,000, and C 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate of 5% per annum. यानी कि वो 5% per annum के हिसाब से interest on capital due है उनको. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 5,000 per month. यानी कि B को सैलरी विड्रॉ करने की भी परमिशन है 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, यानी कि उसको सैलरी दी जाएगी 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। सी वॉज अनटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट, और सी को प्रॉफिट पर 5% कमीशन मिलेगा, मगर कौन से प्रॉफिट पर? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हट जाएगा और बी को सैलरी नहीं जाएगी, उससे पहले ही 5% प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर 5% कमीशन बी को दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा, नॉट बी को, सी को दिया जाएगा। करेक्ट। तो आपके पास यहां पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबाउ एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक बात यहां पर समझनी जरूरी है कि जो प्रॉफिट है 30,000 का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल, उनकी कैपिटल की रेशियो में उनको बांट दिया गया है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या ये सभी को समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। क्यों समझना जरूरी है? क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3। हमें इस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, जबकि इसको गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया, तो ये केस हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसको रिवर्ट बैक करना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सिखाने की थी, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन में 30,000 रुपीज जो कैपिटल रेशियो में बांट दिया है उसको वापस रिवर्ट बैक करेंगे, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो भी चीजें सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाना है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसलिए आपको प्रॉफिट को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। यहां पर एक बात और है ध्यान से देखने वाली, कि यहां पर इनकी कैपिटल के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि ये कैपिटल इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, तो हम इसको एक नॉर्मल कैपिटल यानी कि इनको ओपनिंग कैपिटल मान के ही चल रहे हैं। अगर इसको आप कुछ और भी मानना चाहें तो मान सकते हैं कि ये एक फिक्स कैपिटल थी, इसलिए अगर फिक्स कैपिटल मानेंगे तो आपको इसको करंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा, मगर हम ऐसा कुछ नहीं मान रहे हैं। इट इज अज्यूम, कुछ नहीं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ अजम्पशन नहीं ले रहे हैं कि ये ही जो कैपिटल्स हैं वो आपकी ओपनिंग कैपिटल ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, आपको 30,000 को रिवर्ट बैक करना है, और रिवर्ट बैक करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनकी कैपिटल रेशियो है, जो बनेगी 3:2:1, 3:1, क्योंकि इनकी जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन है 30,000, 20,000 एंड 10,000, तो 3:2:1 इनकी रिवर्ट करेंगे 30,000 को। तो आपके पास सबसे पहले काम आपको करना है प्रॉफिट रिवर्ट बैक।
किस रेशो में? 3 रेशो, ये भी आपको मेंशन करना होगा क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा समझना भी। 3:2:1 में करेंगे। 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000 का 3/6 हो गया 1/2, यानी कि 15,000 प्रॉफिट वापस मंगाएंगे तो इनको डेबिट हो जाएगा। और 2/6 का मतलब है 1/3, मतलब 10,000 इसको डेबिट हो जाएगा। और 1/3 का मतलब है 1/6 का मतलब हो गया 1/6, यानी कि 32 और 6 5 5,000 हो गया इसको डेबिट। तो 30,000 रुपीज इसको फर्म को वापस से क्रेडिट हो गया है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो 30,000 रुपीज हमने फर्म को क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। उसके बाद आपने जो भी सबको जाना है उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ काम करना है। तो क्वेश्चन में जो जो जा रहा है उसको देख लेते हैं क्या जा रहा है। हमारे को क्वेश्चन में बोलता है पार्ट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हम इसको मान रहे हैं ओपनिंग कैपिटल है, तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको जाएगा कितना? 5%, मतलब 30,000 का 5% हो गया 1,500 और 20,000 का 1,000 एंड 500, करेक्ट। यानी कि 1,500, 1,000 और 500, 1,500, 1,000 एंड 500 रुपीज। 5% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट जा रहा है, जिससे फर्म को लॉस हो रहा है 3,000 रुपीज का, करेक्ट। ये क्या है? ये सर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये हमने इनको दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल टू अ ड्रॉ ए सैलरी रुपीज 500 पर मंथ। बी को जो सैलरी जाएगी वो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जाएगी। तो बी को सैलरी दे देते हैं, सैलरी वो हो गया 6,000 रुपीज पर ईयर, इसको क्रेडिट जाएगा और इससे फर्म को लॉस हो जाएगा 6,000 का, करेक्ट। उसके बाद आपके पास सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे, यानी कि जो भी अमाउंट 3,000 है वो हटा देंगे तो 27,000 आ जाएगा। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने से पहले यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और जो चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पास प्रॉफिट बिफोर, ये वर्किंग नोट नंबर 2 समझ सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी टू बी। उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना है आपके पास? प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका निकला है 1,500 प्लस 1,000 प्लस 500 दैट इज 3,000, करेक्ट। तो आपके पास 27,000 हो गया। 27,000 का 5%, यानी कि कमीशन जो है, कमीशन टू सी जो है वो बेसिकली जाएगी 5% ऑफ 27,000। 5% लिखा है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। कमीशन टू सी इज 5% on the profit after charging interest on capital but before charging salary to B। 5% कमीशन है, इसको 5% कमीशन निकाल देते हैं, जो बन जाएगा 10% होता है 2,1350 रुपए बन जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं इसके 3 और 5 ये आ जाएगा, करेक्ट। तो 1,350 इसकी कमीशन आ गई है सी की। तो अब बस ये बात हो गई है, और उसके बाद हमारे पास सैलरी के बाद कमीशन की बात आ रही है, जो है सी को जाना है 1,350। सी का कॉलम है ये 1,350, इसको क्रेडिट होना है। क्या और कुछ भी जाना बाकी है?
बस और कुछ भी जाना नहीं बाकी है, मगर इनको जो प्रॉफिट नया बटेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 5, 2 और 3 की रेशियो में बटेगा। वो बटेगा 5, 3 और 5 2 3 है, 5 2 3, 5 2 3 करेक्ट, 5 2 3 की रेशियो में ये क्या है, न्यू PSR करेक्ट। तो बस इसमें बांट देंगे प्रॉफिट। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। इसके बेसिस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको यहां पर डाल देते हैं। फर्म के अंदर 1000, इसका मतलब फर्म को नेट में प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? इसको प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का, जो डिफरेंस आ रहा है। इसको हमने क्लोज कर दिया 30,000। सॉरी, यहां पर नहीं लिखना है, ये तो फर्म को डेबिट हो जाएगा और साथ में अभी और फर्क आएगा, यानी कि फर्म के अंदर टोटलिंग करेंगे पहले 30,000 और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5, 2 एंड 3 करेक्ट। तो 5, 2 एंड 3 यही है रेशियो। इस रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 30,000 और 3,000, 9,000, 10,350, 10,350 माइनस कर देंगे 30,000 में से। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा 30,000, यानी कि जो ये डिफरेंस है इसको लिख देते हैं, अमाउंट आ गया 19,650 करेक्ट। 19,650 आ रहा है। तो 19,650 जो है 5, 2 एंड 3 की रेशियो में बांट देते हैं बिटवीन ABC। तो 19,650 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 10, अमाउंट आता है 9825 और दूसरा अमाउंट आएगा 19,650 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10, 2 बाय 10 दैट इज 3930 एंड उसके बाद अमाउंट आ रहा है 19,650 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10, 5895। दिस इज 5895 करेक्ट। अब इनका टोटलिंग कर देंगे, जो भी इनका इंपैक्ट आएगा। टोटलिंग में एक साइड आ गया है 15,000, यहां लिख देते हैं टोटल 15,000 और ये अमाउंट आ गया 9 10 25 एंड 3 1 11,325। इसका टोटल आ गया 10,000 और इसमें अमाउंट आ गया 7 और 3 10,930। इसके अंदर 5,000 है और क्रेडिट साइड में है 500 प्लस 1350 प्लस 5895। ये अमाउंट आ जाता है 7745 करेक्ट। तो बस अब इसका टोटल तो आपने कर दिया है, मगर अब इसका नेट इफेक्ट का टाइम आ गया। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ही आपको निकालना होता है। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आपको इनका जो इनका डिफरेंस है वो बात करते हैं। तो 15,000 माइनस में 11,325, ये अमाउंट आएगा 3675। तो इसको 3675 रुपीज, ये सारा अमाउंट हमने वुड भी निकाला है, तो इसका मतलब 3675 रुपीज इसको डेबिट किए जाएंगे। नेट में एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है टोटल में, तो यहां पर भी ये हो जाए और यहां पर 930 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाएंगे और यहां पर 2745 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाएंगे और फर्म के ऊपर इसका इंपैक्ट नील हो गया।
तो बस एंट्री क्या बनेगी आपकी, ए डेबिट, बी क्रेडिट एंड सी क्रेडिट। ए डेबिट, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट ही करने हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो यहां पर ए की जो एंट्री थी वो थी 3675 डेबिट, 3675 डेबिट, और बी का क्रेडिट अमाउंट था 930 और 2745, 930 और 2745। करेक्ट। तो बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बस आपको ये समझना क्या है, जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं कि अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं है तो आप प्रॉफिट को रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, मगर यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज थी इसलिए आपने प्रॉफिट को रिवर्ट बैक किया है। कंसेप्चुअल समझ में आ चुका होगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन लेंगे जिसको आप भी करेंगे और मैं भी करूंगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाएंगे। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसको कैसे आसानी से करेंगे वो आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। क्वेश्चन ने बोला पुरानी ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2 है, अगर नहीं होगी तो पता लग जाएगा। देयर फिक्स कैपिटल्स फॉर, ध्यान देंगे लिखा है देयर फिक्स कैपिटल, स्पेशली बता रहा हूं। देयर फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year ended 31st March 2020, the interest on capital was credited to them 10% at the rate of 10% per annum instead of 8% per annum। यानी कि उनको गलती से 10% चला गया है जबकि जाना 8% था। तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो इम्पैक्ट आया है 2% का इम्पैक्ट आया, सिर्फ 2% का इम्पैक्ट डाल देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, एक्स वाई जेड और 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, क्योंकि प्रॉफिट वैसे तो गिवन है भी नहीं इसमें क्वेश्चन में, और प्रॉफिट अगर गिवन होता भी तो भी रिवर्ट बैक क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पास 10% पर एनम के हिसाब से चला गया है जबकि 8% जाना था। 2% का इंपैक्ट डाल देंगे। तो कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का इनको 2% ज़्यादा चला जा चुका है, तो 2% के हिसाब से इनको रिवर्ट बैक कर देंगे। 2% का मतलब 3 लाख का 2%, 2% हो गया 6000, और 2 लाख का 2% हो गया 4000, और 2% हो गया 1 लाख का 2000। तो यानी कि 6000, 4000, 2000 रुपीज़ इनको वापस से डेबिट कर देंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल में डाल देते हैं, और एक्स वाई जेड के अंदर यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्ट बैक, एक्सेस रिवर्ट बैक, बेसिकली इसको हम लिख देंगे एक्सेस रिवर्ट बैक, एक्सेस रिवर्ट बैक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक्सेस अमाउंट गया था वो आपको रिवर्ट बैक करना है। वो अमाउंट था आपके लिए, अभी अभी हमने निकाला था 6000 रुपीज, इनको वापस किया था। ए को वापस मंगाएंगे 6000 रुपए, और बी को, और सॉरी वाई को, एक्स को 6000 रुपीज क्रेडिट गया था एक्सेस, और वाई को एक्सेस गया था 4000 रुपीज, और जेड को एक्सेस गया था 2000 रुपीज। क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी वो फिक्स कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो यानी कि 6000, 4000 एंड 2000 रुपीज इनको एक्सेस जा चुका है 2% के हिसाब से। 2% एक्सेस गया हुआ है उसके हिसाब से, और फिक्स कैपिटल इसका मतलब ये करंट अकाउंट के अंदर होगा। और इससे जो इंपैक्ट आया, यानी कि फर्म को जो टोटल इंपैक्ट आया वो आया 12000 का। इससे फर्म को प्रॉफिट हो गया जब रिवर्ट बैक किया गया तो 12000 का, और ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो क्वेश्चन में कुछ दी हुई है क्या? हाँ सर दी हुई है क्या? 5:3:2 है, तो 5:3:2 के अंदर इसको बांट देंगे 5:3:2 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12000 को।
तो ये अमाउंट हो गया 5/10। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 जो अमाउंट आ जाता है 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज इसको क्रेडिट कर देंगे और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 3/10 ही है ना, 532 देख लेते हैं एक बार, 3/10 करेक्ट। तो ये अमाउंट है 3,600 रुपीज इसको क्रेडिट जाएंगे और 2,400 रुपीज इसको क्रेडिट जाएंगे, यानी कि 2/10। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 दैट इज 2,400। तो 12,000 रुपीज फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आगे कर लेते हैं। नेट इम्पैक्ट थोड़ी सी लाइन छोटी हो गई है, इसको ठीक कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। इनका टोटल कर देते हैं पहले। टोटल के बेसिस पे यहां पर 6,000 आ गया, यहां भी 6,000 आ गया और 4,000 यहां आ गया और 3,600 रुपीज यहां आ गया। 2,000 रुपीज डेबिट एंड 2,400 रुपीज क्रेडिट। $12,000 फर्म के अकाउंट में डेबिट और 12,000 फर्म के अकाउंट में क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट उसी से आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी जो बन जाएगी। ये तो नील हो गया है और इसके अंदर 400 रुपीज आपको डेबिट करने हैं और यहाँ पर 400 रुपीज जेड के अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। फर्म नील हो चुका है। तो इम्पैक्ट डेबिट वाई 400 रुपीज, क्रेडिट जेड 400 रुपीज। डेबिट वाई और क्रेडिट जेड, मगर यहां पर क्या आएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि इनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स थी। करेक्ट। तो बस इतनी सी बात समझनी है कि करंट अकाउंट भी क्यों आ रहा है और इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। करेक्ट। तो बस पुरानी पास्ट एडजस्टमेंट करनी थी, हमने पास्ट एडजस्टमेंट यहां पर कर दी है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको कितनी आसानी से कर दिया गया। बस अब एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन, इतने सब चीजें जो आपने सीखी हैं, एक बड़ा क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं यहां पर स्क्रीन पे चला रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को करेंगे। राइट, चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन अब आप करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है XYZ 3 पार्टनर्स हैं और 31 मार्च 2020 को इनकी कैपिटल 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख दे रखे। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब ये है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या चीज होती है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होती हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट है उस तरह के प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर्स में फाइनली बढ़ जाता है। वो 3 लाख रुपीज है जिसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम। यानी कि इसमें से जो भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें से हट चुका है 10% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे रखा है और अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए आपको इस वाले जो कैपिटल है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको सब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर्स विड्रॉ रुपीज 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात होती है तो इसका भी रोल हो जाएगा। तो 50,000 रुपीज पर मंथ निकाला है, इसका मतलब 6 लाख रुपीज पर ईयर निकाला है तीनों पार्टनर ने। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनरशिप डीड में तो बिल्कुल भी मना कर दिया है कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए सर 1:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए 1:1:1। तो 1:1:1
कैसे निकलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन किस में कर दिया है, 4:1:1 में। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये चीज समझते हुए आपको क्वेश्चन का पूरा बेसिक समझना पड़ेगा कि क्या उलझा हुआ क्वेश्चन है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब इसका यहां पर कोई भी यूज नहीं है। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड की गई है 12% पर एनम से, जबकि क्वेश्चन में हमने लगा दी है 10% पर एनम। सबसे पहले तो 2% का जो इनको क्रेडिट जाना है वो भी ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि चेंज इन पीएसआर हो चुकी है, इसलिए जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको भी रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो आप अब दिमाग लगाएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे आपसे डिस्कस करेंगे अगर आपने कर लिया तो चलिए करिए। 20 मिनट आपके लिए हैं, 20 मिनट के अंदर 20 मिनट्स के अंदर आप ये क्वेश्चन करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल था वो कितना है। सर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख है, और उसके अंदर जो ड्राइंग्स थी वो ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसको भी उसमें से लेस करेंगे, और उसके बाद जो भी कैपिटल आएगी वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। मगर इसके अंदर इंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या चीज है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है। तो स्पेशली ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या चीज है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चीज है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे निकलेगा। तो ओपनिंग कैपिटल तो है, मगर ये जो अमाउंट है अगर हम इसको मान लें कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल को अगर 100 मानते हुए हम मानते हैं, तो अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है जो 10% है, तो ये वाला अमाउंट 110% हुआ, ये वाला अमाउंट 110% हुआ, तो 100% अमाउंट कितना होगा, वो होगा 5 लाख। ये वाला अमाउंट यहां निकल गया है, और इसके बाद आप इसकी बैलेंसिंग फिगर ये डाल सकते हैं, या फिर 100% अमाउंट की जगह आप 10% अमाउंट निकालना चाहें तो 10% अमाउंट कितना होगा, दैट इज 10/110। मतलब मैं इसको इस तरह से यहां पर समझा देता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि लेट ओपनिंग कैपिटल बी 100, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 10% है। तो ये जो अमाउंट होगा 110, ये होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्या, अगर इसको हम लिखेंगे 110% इंक्लूड इक्वल है किसके, 5,50,000 के, 5,50,000 के। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, यानी कि 10% किसके बराबर होगा, इसको ऐसे से समझ लीजिए, 1% किसके बराबर होगा, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110, और 10% यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो ये निकल सकते हैं, या फिर ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो 100 लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से निकाला है कि 10% कितना होगा, तो 10 × 10 आ गया। तो इसको काट देंगे और ये आ गया 11 5 1 2 3, और ये आ गया, ये 10% जो है वो 50,000 के बराबर होगा, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको किस तरह से निकालना है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मैथमेटिकल तो लग ही रहा है इसमें, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम इसको फर्दर और समझें तो मुश्किल नहीं है, बस यही वाला पार्ट मुश्किल था। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकल गया है, जिससे आपके पास एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल निकल आई है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो निकलेगी तीनों का ये अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपका निकल चुका है तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है, क्योंकि जो आपने रिवर्ट बैक करना है वो है एक तो प्रॉफिट का पार्ट जो वापस हमने लेना है, 3 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत चला गया था। तो आप क्वेश्चन में इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट ही 2% का अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप इसको कि अगर आप इसको और इसको लेके चलेंगे तो 10%
यानी कि 2% का अमाउंट जो है वो इस अमाउंट पे, ओपनिंग कैपिटल पे 2% का अमाउंट हो गया 10,000, इस पे हो गया 20,000 और इस पे हो गया 30,000। तो इन दोनों के बीच का जो अमाउंट है वो डिफरेंस यही आ रहा है सब जगह। 20,000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 30,000 का डिफरेंस दिख रहा है। आप डायरेक्ट ही उसका डिफरेंस डाल सकते हैं। प्रॉफिट वापस रिवर्ट बैक क्यों करेंगे? क्योंकि चेंज इन पीएसआर हो रहा है। उसके बाद जो भी टोटल इंपैक्ट होगा उसको हम प्रॉफिट में बांट देंगे एज पर ट्रांसफर डीड। क्योंकि वो ट्रांसफर डीड साइलेंट है, इसलिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में ही माना जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो इन तीनों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उसके बाद जो भी इंपैक्ट आया नेट इफेक्ट उसकी हमने एक जनरल एंट्री बना दी है। तो इस जनरल एंट्री के अंदर ये चीज आ रही है। ये क्वेश्चन देखने और समझने में आसान लग रहा है, करा नहीं जा रहा था, तो इट इज बेटर कि ये क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया है तो भी आप इसको अभी करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके लिए हम चाहें अगले 10 मिनट और होल्ड करेंगे, आप दोबारा से इस क्वेश्चन को करें, समझें, कोई डाउट हो तो इसमें हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।